रामैया डोसा की दुकान और रंगैया समोसा की दुकान लगाकर बाजार में एक दूसरे के सामने कई साल से दुकान लगाकर चला रहे हैं। अब इन दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं जमती। रंगैया को हमेशा जलन होती थी कि रामैया उससे ज्यादा कमा रहा है, और इतना ही नहीं, हमेशा कोई ना कोई बात पे रामैया से लड़ते रहता है रंगैया। ऐसे उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नफरत था। एक दिन शहर में पढ़ रहे रामैया का बेटा रमेश घर आता है। अगले दिन वो अपने पिता के बाजार में लगी दुकान के पास आता है। वहाँ चल रही व्यापार को देख रमेश अपने पिता से ऐसे कहता है, पापा, आप हमारे दुकान में ज्यादा ग्राहक लाकर ज्यादा पैसा कमाने के मार्ग नहीं सोचते हो क्या? अब जितना मेरा सोच है उसी में चल रहा है बेटा। जितना भी मेहनत करूं वही कमाई मिल रही है। पापा, मेहनत से नहीं, चालाकी से कमाए जाते हैं पैसे। शहर में इसी डोसा को दुगने दाम में बेचते हैं, पता है आपको? अब शहर के दाम में यहाँ कैसे बेचेंगे बेटा? अगर दाम बढ़ा भी देना तो कोई भी खाने नहीं आएगा। पापा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहर के दामों में यहाँ बेचे, बल्कि ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ करे कि शहर का लाभ हमें यहाँ मिले। तुम्हारा इरादा मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा समझा दो। आपको समझाना नहीं, करके दिखाऊंगा, ऐसे कहता है रमेश। रामैया देखते ही रहता है कि रमेश कह क्या रहा है, और इतने में रमेश उनके दुकान के बाहर एक बोर्ड डालता है। उस पे लिखता है कि हमारे दुकान में जो भी ये स्पेशल डोसा खाएगा उसको 10 साधारण डोसा फ्री में मिलेंगे, और जो भी डोसा आप खाओगे उसके भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पर अगर स्पेशल डोसा खा नहीं पाए तो 10 डोसा का पैसे देना होगा, ऐसे लिख देता है। बोर्ड पे जो लिखा उसने वही बाजार में जोर से चिल्लाकर सबको सुनाता है। ये सुनकर बहुत लोग खुशी के मारे उनके दुकान पहुंच जाते हैं स्पेशल डोसा खाने। स्पेशल डोसा खाने के लिए मैं तैयार हूँ, नहीं नहीं मैं तैयार हूँ, ऐसे सभी आपस में बहस करते हैं। तब रमेश उनके दुकान के बगल में एक बड़ा सा टेबल और चेयर लगाकर जो भी इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं उनको एक के बाद एक इस कुर्सी पे बैठना होगा, ऐसे कहता है। उसके बाद ठीक उस टेबल के जितना बड़ा डोसा वो बनाकर वहाँ लाता है और उस कुर्सी में बैठे आदमी के सामने पेश करता है। वहाँ मौजूद सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि वो आदमी उस डोसा को खा पाएगा कि नहीं। आधा डोसा खाकर वो आदमी, मुझसे अब नहीं होगा, ऐसे कहकर हार मानकर वो 10 डोसा के पैसे देकर वहाँ से चले जाता है। ऐसे ही एक के बाद एक स्पेशल डोसा खाने की कोशिश करके हार मानकर वहाँ से पैसे देकर चले जाते हैं। ये सब ठीक सामने से देख रहा रंगैया अपने आप में सोचने लगता है कि एक स्पेशल डोसा बनाने के लिए कितने पैसे लगते हैं। उसे पता था कि एक स्पेशल डोसा बनाने के लिए 3 डोसा लगते हैं, लेकिन बाकी 7 डोसा के पैसे तो लाभ में आ गए। तब उसे समझ आता है और कहता है, बाप रे, ये 3 डोसा बनाकर 7 डोसा का लाभ ले रहा है। बस रंगैया को जलन होती है। कुछ भी करके मुझे भी ऐसे ही पैसे कमाने होंगे, पर क्या करूँगा? ऐसे सोच सोच कर, हाँ, मैं भी उसकी तरह समोसा का कोई प्रतियोगिता लगा दूंगा, ऐसे सोचकर अगले दिन रंगैया उसके समोसा के दुकान के बाहर ये लिखता है कि जो भी आदमी 20 समोसा खा पाएगा उसको 10 और मुफ्त में मिल जाएंगे। पर अगर 20 समोसा नहीं खा पाए तो 10 समोसा के पैसे देने पड़ जाएंगे। और यही बात चिल्ला चिल्ला कर बाजार में सबको बताता है। ये सुनकर बहुत सारे लोग रंगैया के दुकान आते हैं प्रतियोगिता में शामिल होने। जो लोग आते हैं उनमें से कई सारे आसानी से 20 समोसा खा लेते हैं और रंगैया के अनुसार ही वो 10 और मुफ्त में ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये देख रंगैया को चक्कर आ जाता है। शाम से पहले ही आधे से ज्यादा समोसा खत्म हो जाते हैं। उसके बाद कई सारे लोग वहाँ पे आकर, हम भी खाएंगे समोसा, हमें भी दो, कहते हैं। इस कारण रंगैया को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसके दुकान के सामने से बोर्ड हटा देता है। वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है।
इसीलिए बंडी को लेकर अपने घर की ओर बढ़ते रहता है। आज तो मैं 1 भी रुपए नहीं कमाया और उल्टा जो भी समोसे थे वो भी बेच दिया मुफ्त में। उसे चक्कर आकर वो नीचे गिर जाता है। आंखें खोलने पर रंगैया एक अस्पताल के बेड पर रहता है। उसके बगल में उसकी बीवी रहती है। मुझे क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ? ऐसे पूछता है रंगैया। आपको चक्कर आकर नीचे गिर गए थे, कोई अजनबी आपको यहाँ छोड़ गया, ऐसे कहती है रंगैया की पत्नी। छा, आज सब कुछ नष्ट ही हो गया, सब बुरा हो रहा है। अरे क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? वैसे आप शाम तक घर की मुंह भी नहीं देखते हैं, लेकिन आज दोपहर से पहले आपके समोसे खत्म हो गए और आप घर भी आ रहे थे। इसलिए वो जो कुछ भी हुआ अपने बीवी को समझाता है। हाय भगवान, मेरा मूर्ख पति, आप बस ये सोच रहे थे कि कितने डोसे बेचने पर उनको कितना लाभ मिल रहा है, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि कितने समोसे बेचने में आपको कितना लाभ आएगा। ये प्रतियोगिता शुरू करने से पहले आपको ये सब सोचना था, आपने सोचा भी नहीं। ये तो होना ही था।